नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट्स में। मैं राजू विश्वकर्मा। आज हम देखेंगे फ्यूज़ से संबंधित 50 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसकी थ्योरी फ्यूज़ और सोल्डर की थ्योरी पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने लाने के लिए बोला था। ठीक है, जिसमें 1 से 50 तक के जो है मैंने सोल्डर से संबंधित क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। उसकी जो है वीडियो मैंने बना दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है फ्यूज़ से संबंधित जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है कि फ्यूज़ का कार्य क्या होता है। ठीक है, फ्यूज़ का कार्य क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाना नहीं, करंट को नियंत्रित करना नहीं, सर्किट सुरक्षित करना, पावर सप्लाई देना। तो सर्किट की सुरक्षा करना ये क्या होता है? फ्यूज़ का कार्य होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, अपने यहाँ जो घरेलू हो या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, पावर सप्लाई हो या नॉर्मल घरेलू सप्लाई हो, उसके लिए फ्यूज़ लगाना अति आवश्यक होता है। क्यों? ये सर्किट जो होता है उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, फ्यूज़ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर नहीं, तापीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर या प्रकाशीय प्रभाव पर। तो हमारा आंसर आएगा तापीय प्रभाव पर। मतलब तापीय मतलब गर्म प्रभाव पर। जब कभी ओवरलोड होता है तो क्या होता है? फ्यूज़ हमारा गर्म होकर टूट जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं कि फ्यूज़ तार का गलनांक कैसा होना चाहिए। फ्यूज़ तार का गलनांक जो होता है बहुत अधिक होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, कम होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए। तो हमारा आंसर आएगा कम होना चाहिए। कम गलनांक क्यों होना चाहिए? मतलब किसी प्रकार का भी अगर थोड़ा भी फॉल्ट आ रहा है, किसी प्रकार की कोई भी स्पार्किंग हो रही है, तो ये थोड़े से ही ताप पर, ठीक है, तो ये टूट जाए। गलनांक जो है इसलिए कम रखा जाता है इसका। ठीक है, ताकि हमारी जो सर्किट है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, ध्यान रहे। फ्यूज तार सामान्यतः किस धातु से बनाया जाता है? ठीक है, इसका जो है टिन और सीसा। ठीक है, टिन और सीसा, ठीक है, ये जो धातुओं के मिश्रण से जो है फ्यूज तार बनता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं फ्यूज हमेशा किस तार में जोड़ा जाता है? तो हमारा आंसर है न्यूट्रल, अर्थ, फेज या तीनों में। तो आंसर हमारा आएगा क्या? फेज में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा फ्यूज है वो हमेशा किस में जुड़ता है? वो हमारा जुड़ता है फेज तार में। ठीक है, अब देखते हैं घरेलू वायरिंग में सबसे प्रयुक्त फ्यूज कौन सा है। ठीक है, तो घरेलू वायरिंग में HRC फ्यूज, किटकैट फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज। तो हमारा आंसर आता है किटकैट फ्यूज। घरेलू वायरिंग में आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें किटकैट फ्यूज़ लगाया जाता है। ठीक है, जिसको जो है हम मतलब मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है चालू लाइन में भी उसको लगाओ, पर उसको जो है कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फ्यूज़ है जो चालू लाइन पर ही बांधा जा सकता है। तो किटकैट फ्यूज़, क्योंकि उसका जो ऊपर वाला भाग है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें तार लगा के, फ्यूज़ तार लगा के फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, तो किटकैट फ्यूज़ आता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं कि HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है। हाई रेटेड करंट नहीं, हाई रेजिस्टेंस कॉइल नहीं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, ये सही है हमारा आंसर। हाई रप्चरिंग कैसे कैपेसिटी, ये होता है HRC फ्यूज का फुल फॉर्म। ठीक है, फ्यूज बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? कम वोल्टेज, सही लोड या कम आवृत्ति, इससे कोई संबंधित नहीं है। अधिक करंट होगा तब हमारा फ्यूज उड़ेगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं फ्यूज का रेटिंग किस में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वोल्ट में, वाट पे, एम्पियर पे, ओम पे। तो एम्पियर पे। आपने देखा होगा, आप जब जाते हो तो 16 एम्पियर या 32 एम्पियर का किटकैट फ्यूज़ लेकर आते हैं। ठीक है, तो रेटिंग हमेशा किस में आती है? ये जो है एम्पियर में आती है। ठीक है, ध्यान रखना। फ्यूज का गलत रेटिंग लगाने से क्या होगा? बेहतर सुरक्षा, बार बार उड़ता है, नुकसान बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। बार बार उड़ता है। ठीक है, कि उसकी रेटिंग है, रेटिंग के अनुसार लगाया जाता है कि किस कैपेसिटी में कितने रेटिंग का फ्यूज़ लगेगा। अगर उससे अनबैलेंस रहा तो क्या होता है कि फ्यूज़ बार बार उड़ता है हमारा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं किटकैट फ्यूज़ में कौन सा भाग नहीं होता। ठीक है, बेस, कैरियर, फ्यूज़ तार या तेल। तो आंसर है तेल। ठीक है, किटकैट फ्यूज़ में तेल देखे हो क्या आपने? नहीं। ठीक है, फ्यूज के स्थान पर मोटा तार लगाने में क्या कहलाता है? ठीक है,
ठीक है, वो गलत प्रैक्टिस के कारण क्या होता है कि आमतौर पर जो फ्यूज़ तार हैं, ठीक है, वो घरेलू वायरिंग में या घरेलू में अगर उड़ता है तो आमतौर पर व्यक्ति जो है कोई भी तार लगा देता है। ये क्या होता है, गलत प्रैक्टिस के कारण होता है। ठीक है, इसका आंसर है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होता कि किस तार का कितने मोटा तार इसमें लगाना है। ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए गलत प्रैक्टिस यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम फ्यूज का समय गुण टाइम रेटिंग क्या दर्शाता है। ठीक है, वो होता है गलने का समय। ठीक है, टाइम रेटिंग रेटिंग क्या होती है कि भाई ये कितने समय में या कितने टेम्परेचर में गल जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितने फाल्ट में गल जाएगा, तो उसका गलने का समय दिखाता है। ठीक है, त्वरित क्रिया फास्ट एक्टिंग फ्यूज के उपयोग में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। त्वरित क्रिया फास्ट फ्यूज का उपयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं स्लो ब्लो फ्यूज का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये मोटर में किया जाता है। ठीक है, फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है। ठीक है, प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं फ्यूज उड़ने पर क्या होता है, सर्किट बंद हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, कुछ नहीं होता, सर्किट बंद हो जाता है। ठीक है, फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों समान है, फ्यूज दोबारा उपयोग है, एमसीबी रिसेट हो जाती है और फ्यूज महंगा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मतलब जो है कि एमसीबी रिसेट हो जाती है पर फ्यूज़ नहीं, क्योंकि उसको फिर से बांधना पड़ेगा। ठीक है, रिसेट हो जाती है मतलब एमसीबी गिरती है और तुरंत हम उसको चालू कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं कि एचआरसी फ्यूज में कौन सा पदार्थ भरा जाता है। ठीक है, तो सिलिका रेत। ठीक है, ठीक है, एचआरसी फ्यूज में ये जेल हो सकता है। ठीक है, सिलिका जेल, सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल। ठीक है, रेत नहीं है, जेल होगा। ठीक है, ड्रॉप आउट फ्यूज का उपयोग कहाँ हो किया जाता है, घरेलू वायरिंग में, ओवरहेड लाइन में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, पंखा में। तो हमारा आंसर आएगा ओवरहेड लाइन, ड्रॉप आउट फ्यूज। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं फ्यूज का चयन किस पर निर्भर करता है। ठीक है, लोड करंट पर, कि कितना लोड है उसके हिसाब से फ्यूज हम लगाते हैं। ठीक है, नहीं तो उड़ता है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, फ्यूज का करंट रेटिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, फ्यूज का रेटिंग करंट कैसा होना चाहिए, लोड से कम होना चाहिए, लोड के बराबर या थोड़ा अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो लोड के बराबर या थोड़ा अधिक होना चाहिए। ठीक है, 12 फ्यूज में आर्क क्यों बनता है। ठीक है, तो वो होता है सर्किट खुलने से। ठीक है, आर्क मतलब चिंगारी वगैरह। ठीक है, तो वो किसके वजह से होता है, सर्किट खोलने की वजह से। ठीक है, आर्क बुझाने के लिए एचआरसी फ्यूज में क्या होता है। ठीक है, बी होता है रेत। ठीक है, वो जो एचआरसी फ्यूज में हम जेल बोल रहे थे शायद वो रेत सही होगा, मुझे भी उसका जो है कंफर्म पता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है कि आर्क बुझाने पर एचआरसी फ्यूज में क्या होता है, तो अंदर रेत होता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं फ्यूज में आर्क क्यों बनता है, सर्किट खोलने से। ठीक है, ये शायद जो है डबल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आर्क बुझाने के लिए एचआरसी फ्यूज में क्या होता है, तो वो होता है रेत होता है। ठीक है, ध्यान रखना। फ्यूज का प्रतीक सिंबल किसे दर्शाता है। ठीक है, सुरक्षा उपकरण। ठीक है, फ्यूज का तार सुरक्षा उपकरण। ठीक है, फ्यूज के उपयोग से क्या सुरक्षा मिलती है, तो हमारे दोनों शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड से। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं फ्यूज में ऊर्जा हानि कैसी होती है, तो वो होती है कम होती है। फ्यूज के संपर्क में कैसे होते हैं, कांटेक्ट कैसे होते हैं, साफ और मजबूत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फ्यूज का रख रखाव क्या है, तो वो है सही सफाई, सही रेटिंग, निरीक्षण, ये सभी आएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, फ्यूज का उपयोग क्यों आवश्यक है, उपकरण सुरक्षा, आग से बचाव, सर्किट सुरक्षा, उपयुक्त सभी।
ये सारी चीज़ों के लिए आएगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। फ्यूज का वोल्टेज रेंजिंग क्या दर्शाता है? ठीक है, अधिकतम सुरक्षित वोल्टेज। ठीक है, कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग कहाँ होता है? तो औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। ठीक है, कार्ट्रिज फ्यूज इसकी थ्योरी जाकर देख लेना, मैं इसके बारे में पूरे डिटेल बताया हूँ। ठीक है, 17 18 फ्यूज में धातु क्यों पिघलती है? तो आई स्क्वायर आर हानि की वजह से। ठीक है, वोल्टेज लॉस के कारण। ठीक है, आई स्क्वायर आर हानि के कारण। फ्यूज का कार्य समय क्या दर्शाता है? फ्यूज का कार्य समय क्या दर्शाता है? गलने का समय। ठीक है, 18 19 देखते हैं। फ्यूज में धातु पतली क्यों होती है? ठीक है, जल्दी गलने के लिए। ठीक है, ये जल्दी गल जाए। ठीक है, फ्यूज में कौन सा दोष नहीं होता? ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, कम वोल्टेज। तो हमारा आंसर आएगा कम वोल्टेज। अगले क्रम में देखते हैं। फ्यूज किस प्रकार का सुरक्षा उपकरण है? तो हमारा है नियंत्रण, स्विच, बलिदान या मापक। तो हमारा आंसर आएगा बलिदान। फ्यूज का प्रयोग किस वोल्टेज तक किया जाता है? ठीक है, एसी तक। एसी और डीसी दोनों में किया जाता है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों में किया जाता है फ्यूज का काम। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। फ्यूज की जांच कैसे की जाती है? आँख से, टेस्टर से, मल्टीमीटर से। ठीक है, और प्रयोग सभी आँख से मतलब देख कर भी हम बता सकते हैं। ठीक है, टेस्टर से भी और मल्टीमीटर से भी, ये सभी चीज़ों से हम फ्यूज की जांच कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूज के खराब होने के क्या संकेत हो सकते हैं? पावर बंद, स्पार्क, धुआं, सभी। तो हमारा आंसर आएगा पावर बंद। ठीक है, पावर बंद होगा। स्पार्किंग तो हो सकती है, धुआं हो सकता है, पर वो कंडीशन अलग होगी। जब फ्यूज खराब होगा तो क्या होगा? पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। 22 फ्यूज और स्विच में क्या अंतर है? ठीक है, स्विच नियंत्रण करता है। ठीक है, स्विच नियंत्रण करता है। घरेलू सर्किट में फ्यूज कितने एम्पियर का होता है? घरेलू सर्किट में जो है 5 से 15। ठीक है, 5 से 15 एम्पियर। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। फ्यूज के बिना सर्किट में क्या खतरा है? ठीक है, कोई नहीं। उपकरण खराब, आग लगना। तो उपकरण खराब और आग लगना, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, फ्यूज में धातु का चयन किस आधार पर होता है? तो रंग, गलनांक, आकार, वजन। तो गलनांक में। ठीक है, गलनांक के कारण। ठीक है, फ्यूज का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता? मोटर में, ट्रांसफार्मर में, पंखा में, वोल्टेज रेगुलेटर में। तो वोल्टेज रेगुलेटर में नहीं किया जाता। फ्यूज उड़ने पर क्या करना चाहिए? मोटा तार लगाना चाहिए, सही रेटिंग का फ्यूज लगाना चाहिए, फ्यूज हटाना नहीं, फ्यूज ऑन रखना चाहिए। सही रेटिंग का फ्यूज लगाना चाहिए। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं कि फ्यूज में धातु के ऑक्साइड बनने से क्या होता है? ठीक है, अधिक गर्मी होती है। ठीक है, फ्यूज की उम्र किस पर निर्भर करती है? वो करती है लोड पर, रंग पर, लंबाई पर, वजन पर नहीं, लोड पर। ठीक है, अगले क्रम में फ्यूज और रिले में क्या अंतर है? दोनों एक जैसे होते हैं? नहीं, रिले रीसेट हो सकता है पर फ्यूज नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्यूज का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सस्ता होता है, सरल होता है, विश्वसनीय, सुरक्षा और डी, ये सभी चीज़ें। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आए होंगे। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं टेक्निकल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड सभी चैप्टर के एमसीक्यूज है ना, जिसमें एमसीक्यू होंगे टॉप 200। ठीक है, और जो बेसिक वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा था, तो लगभग इसमें जो है 350 के समथिंग मैंने एमसीक्यू लाकर दे दिया हूँ। ठीक है, 300 के समथिंग, ये 320 310 इस तरीके से मैंने जो है एमसीक्यू लाकर दे दिया हूँ। ठीक है, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे रजिस्टेंस। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद में क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव, और लगभग में इसके जो है रजिस्टेंस के जो है हम लगभग में 100 से ऊपर जो है हम जो है एमसीक्यू लेकर आएंगे। ठीक है।